दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सही भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और जैसे कि आप जानते हो, कल की वीडियो में मैंने आपको एक हिंट दिया था और मैंने बोला था इसके ऊपर मैं आज मतलब स्पेशल आपको वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों काफ़ी भाई मतलब देखिए, एकदम से जब उबर या ओला में ड्राइव करते हैं, मोस्टली उबर में जो ड्राइव करते हैं ड्राइवर और उनका जब बिल एकदम से आ, आप देखते हो कि मतलब कहीं भी सर्च नहीं लगा हुआ और आप ऑफ पीक टाइम में खड़े हो और सडनली आपको फेयर बहुत अच्छा बढ़िया मतलब देखने को मिलता है। तो आप सोचते हो यार ये इतना ज़्यादा फेयर कैसे, मतलब। और जब आप ड्रॉप करते हो तो अच्छा खासा बिल मिल जाता है, जबकि नॉर्मल राइड्स में इतना नहीं मिलता आपको। नॉर्मली कभी कभी जैसे सडनली एक राइड में उस टाइम सर्च भी नहीं होता, ऑफ पीक टाइम होता है, तो हमें रेट बहुत बढ़ा हुआ मिलता है। तो आपने कभी जानने की कोशिश करी मेरा रेट ये बढ़ा हुआ क्यों मिलता है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेट ये बढ़ा हुआ क्यों मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम जिन राइडर की बुकिंग्स लेते हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो उबर के, वो इंडिया के नहीं होते, क्योंकि वो बाहर कंट्री से आए हुए होता है। उनका बाहर यूएस का अकाउंट होता है, या कनाडा का होता है, या सऊदी का होता है। तो आपने देखा होगा जब भी ऐसे आपके राइडर्स कहीं मिलते हैं तो उनका हमेशा उबर में मतलब फेयर भी अच्छा खासा मिलेगा आपको। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि उबर का जो इंडिया में प्राइस है वो कम है दोस्तों, और उनकी जो पेमेंट डिडक्ट हो रही है वो उनके जैसे यूएस में है तो उनके हिसाब से डॉलर्स के हिसाब से होती है। क्योंकि आप कंपैरिजन करोगे तो इंडिया में जो उबर में ड्राइव कर रहे हैं भाई हमारे, और जो अमेरिका वगैरह में है, यूएस वगैरह में है, तो उनके और हमारे रेटों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वहाँ पर उबर के रेट बहुत ही अच्छे खासे प्रीमियम रेट जिसे बोलते हैं वो वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारे जो ऐसे राइडर्स की बुकिंग हमारे पास जो मिलती है ना, तब हमें रेट अच्छा मिलता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, मैंने कल एक राइड ली थी शिवाजी मेट्रो स्टेशन से मैदानता गुड़गांव की। आप मान के चलेंगे 27 या 28 ऐसी कुछ किलोमीटर था। 30 किलोमीटर राउंड फिगर मान के चलिए। 30 किलोमीटर की ट्रिप्स पे 780 का बिल कस्टमर का बना हो। 780 में मुझे जो मिले दोस्तों वो समथिंग 600 या ऐसी कुछ थे, और प्लस एक स्टेट टैक्स, तो 700 तो मुझे खुद ही मिल गए उसमें। 780 रुपीज़ कमीशन ऊपर ने चार्ज करी, बाकी के पूरा उसने मेरे को दिया। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि 780 तो वैसे ही बन गया था, और प्लस जिस राइडर को मैंने छोड़ा था वो मुझे 120 और एक्स्ट्रा देगी, मतलब 900 पेमेंट मुझे करके गई। तो मैं खुद हैरान था यार, मैं ऑफ पीक टाइम 12 बजे करीब खड़ा हूँ, दिन के 12 साढ़े 12 का टाइम, और शिवाजी मेट्रो से हम नोएडा की भी बुकिंग लेते हैं ना, तो मतलब यही 200 250 ये रेट मिलता है हमें। 30 30 किलोमीटर का मैं बता रहा हूँ, और 30 किलोमीटर में आपको एकदम से 600 रुपये मिल जाए, और फिर प्लस एक हरियाणा स्टेट टैक्स। चलो वो तो हरियाणा स्टेट टैक्स आपको पता ही है, एक चक्कर में एक मिलता ही है, सभी भाइयों को मिलता है, तो वो तो छोड़ दो, 600 रुपये। तो दोस्तों इसलिए मतलब आप कभी कभार आप ये सोचते होंगे यार एकदम से फेयर कैसे बढ़ गया। तो ये यही रीज़न है कि जिनके अकाउंट्स बाहर के होते हैं, उबर के अकाउंट्स, उनका फेयर चार्ज ज़्यादा हमें मिलता है, क्योंकि उनकी जो पेमेंट्स कैलकुलेट होती है वो वहीं के हिसाब से उन्हीं रुपीज़ में काउंट कैलकुलेट होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि उबर में कभी कभी हमें फेयर क्यों एक्स्ट्रा मिल जाता है। कभी भी आप देखना, ठीक। और किसी भाई के साथ हुआ है ऐसा तो मुझे कमेंट्स करके भी बताना। मुझे तो पता है क्योंकि मैं जिस राइडर को लेकर आया था वो यूएस में बात कर रही थी और वो अपनी फैमिली से बात कर रही थी। उस टाइम वहाँ पर रात हो रही थी, यहाँ पर दिन हो रहा था, तो काफ़ी टाइमिंग का भी दोस्तों अंतर होता है। तो मैंने पूछा था मैम आपका अकाउंट उबर का मतलब जो है वो कहाँ का है, मतलब वो कह रही मेरे वहीं से यूएस का ही अकाउंट है, उसी नंबर पे मेरा वो रजिस्टर्ड है। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो तब मेरे को तो पहले से ही पता था, फिर मैं और कन्फर्म हो गया, मैंने कहा भाई ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए दोस्तों उबर में कई बार रेट आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो वो अच्छे खासे मिल जाए तो आप समझ लोगे सवारी के अकाउंट्स जो है वो बाहर के। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपके कुछ भी कमेंट्स है आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ भी आप जानना चाहते हैं ओला उबर से रिलेटेड, तो मैं डेली अपना ओला उबर से रिलेटेड एक ना एक अपडेट लेकर आता हूँ और आपको ओला उबर से रूबरू कराता हूँ। और जो भी नोटिफिकेशन आता है ओला उबर का सबसे पहले आपको मेरी वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए